हाय किड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यास किड्स वर्ल्ड में। पंचतंत्र के इस सीरीज में आइए सुनते हैं 8वीं कहानी, जिसका नाम है घनचक्कर की कथा। किसी नगर में 4 लड़के रहते थे। उनमें बहुत पड़ती थी। वे सभी गरीबी के मारे हुए थे। एक बार वे आपस में विचार कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, यह दरिद्रता बड़ी बुरी चीज़ है। गरीब रहने से तो अच्छा है कि मनुष्य हाथी, बाघ आदि हिंसक पशुओं से भरे निर्जन तथा कुछ कांटों से घिरे जंगल में जाकर बस जाए। वलकल पहनकर लाज ढके, तिनके बिछाकर सोए, पर अपनी बिरादरी में गरीब बनकर जिंदा ना रहे। एक दूसरे ने भी उसकी बात पर हामी भरी। बोला, हाँ यार, गरीब आदमी किसी को कितना भी जी लगाकर सेवा करे, उसका मालिक कुढ़ता ही रहता है। रिश्तेदार उसे फूटी आंखों से भी नहीं देखते। वह दूसरों की भलाई करने चले तो वे लोग हंसते हैं। गरीब होने पर उसके अपने बेटे पोते तक उसे छोड़ देते हैं। आफतों का तो तांता लग जाता है। तीसरे ने कहा, बात तो तुम दोनों ठीक ही कहते हो। चाहे आदमी बहादुर हो या सुंदर और सजीला, वह बातूनी हो या शास्त्रों का जानकार, यह दुनिया ऐसी है कि इसमें पैसा ना हो तो ना तो नाम हो पाता है, ना मान मिल पाता है। अब चौथा क्यों चुप रहता? उसने भी कहा, बात तो पते की है। देखो ना, शरीर वही रहता है, सारी इंद्रियां वही रहती है, नाम वही रहता है, वही बुद्धि और वही बानी बोली रहती है। पर पैसे की गर्मी जहाँ गई, वहाँ एक क्षण में ही आदमी क्या से क्या हो जाता है। जब सभी की राय एक ही थी, फिर उनको यह मन बनाते देर क्यों लगती कि धन कमाने के लिए अपने घर और नगर और देश को छोड़कर कहीं और चलना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि दुनिया की यही रीति है कि परेशानियों में उलझकर आदमी सच बोलना छोड़ देता है, सगे संबंधियों को छोड़ देता है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ देता है और अपने प्रिय स्थान को भी छोड़कर चला जाता है। इस तरह चलते चलाते वे अवंती नगरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिप्रा नदी के जल से स्नान करने के बाद महाकाल के दर्शन किए। महाकाल को प्रणाम करके वे निकल ही रहे थे कि उनका सामना एक योगी से हो गया। उन्होंने इस योगी को बहुत नम्रता के साथ प्रणाम किया और फिर योगी उन्हें लेकर अपने मठ गया। योगी ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस काम से निकले हैं? उन्होंने बताया, हम लोग तो कुछ कमाने धमाने के विचार से निकले हैं। जाना वहाँ है जहाँ जान जोखिम में डालकर भी धन कमाया जा सके। मन में तो हम यही ठान कर निकले हैं, अब देखिए क्या होता है। फिर यह तो सच है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा। पर पुरुषार्थ भी कुछ कम बलवान नहीं होता। पानी आकाश से नीचे तो आता ही है, पर उसी पर भरोसा करने वालों को प्यास से भी मरना पड़ता है। पुरुषार्थी लोग कुआं खोदकर पानी निकाल लेते हैं। योगी को अपनी साधना और तपस्या पर भरोसा था। वह भला इस बात से कैसे असहमत होता। उसने वो कहा, तुम लोग ठीक कह रहे हो। मनुष्य को सभी लालसाएं पौरुष से भी पूरी होती है, जिसे भाग्य कहा जाता है। वह भी उस पौरुष का ही दूसरा नाम है, जिसे आज हम देख नहीं पाते। योगी को एकाएक हंसी आ गई। बोला, जानते हो, आलसी आदमी के पास यदि धन आ जाए तो उसके पास ठहरता नहीं है। इन चारों मित्रों ने कहा, यदि आप भी यही मानते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोग कुछ पैसा बटोर सके। हमें गरीबी ने इतना सता रखा है कि हम पैसे के लिए कठिन से कठिन और बुरे से बुरा काम भी करने को तैयार हैं, चाहे वह खान की खुदाई हो या मसान की साधना या नरमांस की बिक्री। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी हालत आप देख ही सकते हैं। हम धन पाने के लिए साधना तक करने को तैयार हैं। योगी ने 4 बत्तियां बनाकर उन्हें देते हुए कहा, तुम लोग हिमालय की ओर जाओ। वहां पहुंचने पर जहां ये बत्तियां गिर जाएं, वहां नीचे धन गड़ा होगा। उसे खोदकर और धन लेकर वापस अपने घर लौट जाना। वे चारों हिमालय की ओर मुड़े। चलते चलते एक स्थान ऐसा आया जहाँ एक के हाथ की बत्ती गिर गई। जब उसे खोदा गया तो पता चला कि यह तांबे की खान है। उस लड़के ने अपने साथियों से कहा, लो, गड़ा धन तो सचमुच मिल गया। अब आओ, जितना तांबा चाहे खोद कर निकाल ले। दूसरों के बात जची नहीं। बोले, मूर्ख, कितना तांबा लाद कर हम चल पाएंगे? बोझ ढोते ढोते ही मर जाएंगे, इसका मोल ही क्या है? उसने कहा, ऐसी बात है तो तुम लोग जाओ, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं। जितना संभाल पाऊंगा लेकर लौट जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। बाकी साथी आगे बढ़कर कुछ ही आगे जाने पर दूसरे की बत्ती भी गिर गई। खोदने पर यह चांदी की खान निकली। उसने भी अपने साथियों से यही बात कही जो पहले साथी ने कही थी। इस पर साथियों ने कहा, पहले तांबे की खान मिली थी, फिर चांदी की खान मिली, इसका मतलब है इसके बाद सोने की खान मिलेगी।
चांदी लेकर लौटना समझदारी ना होगी। जिस मित्र की बत्ती गिरी थी उसने पहले मित्र की तरह सोचा कि अधिक लोभ करने से जो हाथ आया है वह भी निकल सकता है। जितनी चांदी वह ढो सकता है उतनी चांदी लेकर अपने घर का रास्ता लिया। बाकी दोनों साथी आगे बढ़े। कुछ आगे जाने पर तीसरे लड़के की बत्ती भी गिर गई। खोदने पर सच में सोने की खान निकली। अब उस साथी ने दूसरे से कहा, अब तो मनचाही चीज मिल गई, आओ जितना सोना यहाँ से ले जा सकते निकाल कर वापस लौटे। चौथा इसके लिए तैयार ना हुआ। उसने कहा, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली और इसके बाद ये सोना मिल गया। इसके आगे हीरो की खान ना हो तो मेरा नाम बदल देना। तीसरा साथी इतना मूर्ख नहीं था, हाथ आया सोना छोड़कर हीरे के लिए दौड़ता। उसने कहा, मैं तो आगे जाने को तैयार नहीं हूँ, तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी राह देखता रहूँगा। अब चौथा साथी आगे चला गया। कुछ दूर आगे बढ़ा तो भूख प्यास से बेहाल हो गया। ऊपर धूप भी बहुत तीखी। वह अपने रास्ते से भटक गया। वह इधर उधर घूमता भटकता रहा। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह खून से लथड़ा हुआ था और उसके माथे पर एक चक्का घूम रहा था। वह बढ़कर उस आदमी के पास पहुंचा और उसने पूछा, आप कौन हैं? इस तरह घूमते हुए चक्के के नीचे क्यों बैठे हैं? ऐसा कोई आदमी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे अपना परिचय तो दीजिए। अभी वह इस तरह की बात कर ही रहा था कि चक्का उस आदमी के सिर से उतरकर इस लड़के के सिर पर आ गया। इस पर उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, भाई बताइए तो सही, यह मामला क्या है? उस आदमी ने कहा, भाई यह मेरे माथे भी इस तरह सवार हो गया था जैसे तुम्हारे सिर सवार हुआ है। लड़के ने पूछा, इसके उतरने का उपाय तो बताइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उस आदमी ने कहा, जब कोई दूसरा आदमी तुम्हारी ही तरह सिद्ध बत्ती लेकर आएगा तो वह तुम्हें छोड़कर उसके सिर पर चला जाएगा। लड़के ने फिर पूछा, आप कितने समय तक इस हालत में पड़े रहे थे? उस आदमी ने उलटकर प्रश्न कर दिया, इस समय धरती पर कौन राज्य कर रहा है? लड़के ने उत्तर दिया, इस समय तो वीणा वत्सराज का राज्य है। उस आदमी ने कहा, भाई मैं तो यह नहीं बता सकता कि इसमें कितना समय लग गया। यह जान लो कि जब मैं सिद्ध बत्ती लेकर चला था उस समय रामचंद्र का राज था। मुझे यहीं पर एक आदमी इसी अवस्था में दिखाई दिया था। तुम्हारी ही तरह मैंने भी उससे यह जानना चाहा कि मामला क्या है, और ये पूछते ही चक्का मेरे सिर पर आ गया था। फिर लड़के ने पूछा, आप तो इस चक्के के नीचे दबे हुए थे, फिर आपको दाना पानी कैसे नसीब होता था? उस आदमी ने बताया, भाई मेरे कुबेर ने अपने धन की चोरी रोकने के लिए चक्का गिरने वाला हिसाब बैठा रखा है। इसके डर से इधर कोई आता नहीं है। यदि आ गया तो उसको भी इसी तरह न भूख लगेगी न प्यास, न उम्र गुजरेगी न बुढ़ापा आएगा। बस एक ही अनुभूति बने रहेगी, वह है पीड़ा की। अब जो कुछ जानता था वह सब तो बता ही दिया, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। जब उसके साथी ने देखा कि उसके मित्र को गए हुए बहुत समय बीत गया, वह उधर से लौटता ही नहीं, तो उसके पैर के निशान देखता आगे बढ़ा। उसने अपने मित्र को उसी तरह खून से लिथड़ा हुआ और चक्के के नीचे बैठा हुआ पाया। बेचारा आहू करता हुआ छटपटा रहा था और चक्का लगातार घूम रहा था। उसने पूछा, मित्र तुम्हें क्या हो गया? उसके साथी ने कहा, क्यों क्या, सब भाग्य का खेल है। उसने जो कुछ पिछले आदमी से सुन रखा था वह सारा किस्सा अपने मित्र को सुना दिया। मित्र ने कहा, मैंने तुम्हें लाख मना किया था पर तुम्हारी समझ में तो बात आई ही नहीं कि आदमी को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तुम तो विद्वान भी थे पर तुमसे मूर्ख आदमी दूसरा कहाँ मिलेगा। कहते हैं विद्या से बुद्धि बड़ी होती है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी बुद्धि से काम न लेने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। तो किड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।